हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कि किस तरीके से जब आप एक टीवी अनबॉक्स करते हैं और आप उसको इंस्टॉल करने जाते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो इनिशियल सेटअप होती है वो आपको किस तरीके से करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप टीवी का सेटअप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस टीवी को ऑन करते हैं तो आपको ये क्यूआर कोड आ रहा है और दिखाया जा रहा है कि आपको इसको मोबाइल के जरिए ही स्कैन करके सेटअप करना है। दैट मीन्स क्या कि इस साल आप रिमोट से नहीं बल्कि अपने फोन के जरिए ही इस टीवी को सेट करेंगे। तो अब आप मेरे फोन स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने फोन में क्यूआर कोड स्कैनर ओपन कर लेना है और क्यूआर आप किसी भी स्कैनर के जरिए इस कोड को स्कैन कर लीजिए। और स्कैन करने के बाद अब आपने वेट करना है। ये टीवी अब आपके सैमसंग अकाउंट के साथ लिंक होने वाला है। तो आप देख सकते हैं नाउ रेडी टू ऐड योर डिवाइस शो कर रहा है और यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी टाइम के लिए आप वेट कीजिए। इसका 100% होने का हम वेट करेंगे। सो 98, 99 एंड नाउ 100% ये हो गया है। अब हम इसके आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। तो मैं आज आपको इसका कंप्लीट सेटअप इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिखाया जा रहा है कनेक्टिंग टू योर स्क्रीन। और आप अब अगर टीवी स्क्रीन की तरफ ध्यान दें तो वहां पे भी वेलकम का एक नोट आ चुका है। अब आपको फिर से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है क्योंकि अब आपकी जो डिवाइस की डेटा है वो सिंक हो रही है आपके फोन के साथ, आपके सैमसंग अकाउंट के साथ। तो हम इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज की सेटिंग आ गई है। तो अब आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया और नीचे से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो हमारा डिवाइस है ये रजिस्टर हो रहा है। आप देख सकते हैं मैसेज भी लिखा आ रहा है फोन स्क्रीन पे दैट योर स्क्रीन इज बीइंग एडेड टू स्मार्ट थिंग्स। तो अब हम यहाँ पे अगेन डिवाइस डेटा सिंक हो रहा है, आपको वेट करना है। और अब आ जाते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशन पेज पे। तो आप सबसे नीचे देख सकते हैं आई अग्री टू ऑल लिखा है, इस पे आपको टिक करना है और अब आप इसको ओके कर देंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसके सारे फीचर्स दिखा सकूं और आपका स्क्रीन जो है वो फुली रेडी हो सके यूज करने के लिए। तो अब दोबारा से हमारा जो डिवाइस है ये रजिस्टर हो रहा है और डेटा सिंक किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा डिवाइस है ये मेरे लिविंग रूम में, आप चाहे तो अपने रूम को या लोकेशंस को स्मार्टिंग में चेंज कर सकते हैं। मैंने लिविंग रूम रखा हुआ है इसलिए आपने कर लिया और आप इसको चाहे तो सेट एज फेवरेट करके भी रख सकते हैं। तो आपके फेवरेट की स्क्रीन पे ये जल्दी से एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद अब आ जाता है हमारा टीवी का कंप्लीट सेटअप करने का स्टेप। तो ये हमारे 55 क्यूलेट के साथ अभी हमारा स्क्रीन कनेक्ट हो रहा है। और अब आपको यहाँ से जो है अपनी कंट्री या रीजन को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एशिया यूरोप और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आया है। तो स्टोर पे जब आप जनरली इसको करते हैं तो इसको हम स्टोर डेमो के लिए जब हम पैनल इंस्टॉल करते हैं तो इसको हमें स्किप कर देना है। इसको हम स्किप करेंगे। एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाता है आई एग्री टू स्टोरेज। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने होम स्क्रीन वगैरह का बैकअप रखना तो मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन सेलेक्ट किया है एंड आई एग्री टू द स्टोरेज ऑफ बैकअप डेटा। अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं फिलहाल होम स्क्रीन का बैकअप ले रही हूँ तो मैंने होम स्क्रीन सेलेक्ट किया है। और अब जो है आप अपने सैमसंग वन रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ सैमसंग टीवी कि आपको अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रिमोट्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा। जैसे कि आपके HDMI के जो अदर कनेक्शन होंगे उसके लिए आपको कुछ अलग जरूरत नहीं है रिमोट की। फिर आपको इसको नेक्स्ट करना है। एंड नाउ अब हम देखेंगे कि आपके जो डेटा है, जो बैकअप डेटा है आपके प्रीवियस प्रोडक्ट के, वो आपके करंट प्रोडक्ट पे भी रीस्टोर हो जाती है। तो बार बार आपको हर एक ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी पिछली टीवी को जब इंस्टॉल किया था उसमें जो भी एप्स थे वो आपके इस करंट टीवी में भी आ जाएंगे। नाउ अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो है किन किन आइटम्स को रीस्टोर करना चाहते हैं। आइदर इट इज जनरल इन्फॉर्मेशन और होम स्क्रीन। तो मैं होम स्क्रीन सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं रीस्टोर कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन रीस्टोर्ड हो गया है और अब हम इसे फिर नेक्स्ट करेंगे। और अब यहाँ पे आपको चूज करना है अपना वॉइस असिस्टेंट सेटअप। तो हमारी टीवी में बिक्सबी और Amazon अलेक्सा दोनों ही सर्विसेज अवेलेबल है। आप अगर सैमसंग अकाउंट सिंक करें तो डेफिनेटली बिक्सबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Amazon के लिए आपको अपना Amazon अकाउंट सेट करना पड़ता है। अलेक्सा की सेटिंग किस तरीके से की जाती है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो सेलेक्ट प्रोवाइड करूंगी। फिलहाल हमने बिक्सबी सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि अगर सैमसंग अकाउंट लॉग्ड इन है तो बिक्सबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ ही साथ आपकी जो सर्विसेज है वो भी अकाउंट यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा मैंने स्पॉटिफाई का अकाउंट ही हमारा कनेक्टेड हो गया है और अब मैं इसको नेक्स्ट करने वाली हूँ।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पिन सेटअप का। यहाँ पे कभी भी आप अपने मन से कोई भी पिन सेट ना करें, बल्कि हमेशा आप 4 टाइम्स 0 का पिन ही सेट करें, क्योंकि ये कस्टमर के लिए फिर इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपना मन पसंदीदा कोई भी पिन सेट करते हैं और बाद में अगर आपको भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा 4 टाइम्स 0 का ही पिन डालें, 4 बार आपने 0 पुट करना है। और अब आप यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डाल रही हूँ, डाल के मैंने नेक्स्ट किया। और अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑल डन का स्क्रीन आ गया, और आपके टीवी स्क्रीन की भी अगर आप ध्यान दें तो इस तरफ भी आपका टीवी जो है बिल्कुल अब सेटअप हो चुका है। तो अब हम यहाँ अगर चाहे तो शेयर रिमोट का ऑप्शन भी आपको आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ शेयर रिमोट का क्या फायदा है। शेयर रिमोट का बेनिफिट ये होता है कि सिर्फ आप अपने फोन से ही नहीं, बल्कि अगर आप ये रिमोट शेयर करते हैं तो दूसरे आपके फैमिली मेंबर्स भी अपने फोन के जरिए स्मार्ट थिंग के द्वारा स्मार्ट रिमोट इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी अपने फोन को एज ए रिमोट कंट्रोल स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट 55 किया, और अब आप देख पाओगे कि एक तो आपके पास आपका टीवी रिमोट है ही, जिससे कि आप अपने टीवी को कंट्रोल कर रहे हो, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्मार्ट रिमोट का फीचर भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने फोन को ही एज ए रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इससे आप अपने पूरे टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक रिमोट का फीचर भी होता है। क्विक रिमोट का बेनिफिट क्या होता है कि जब मैंने इसको ऐड कर लिया तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्टकट में नोटिफिकेशन बार में भी मुझे ये रिमोट दिख रहा है, और यहाँ पे इस रिमोट आइकन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये फुल स्क्रीन में मुझे रिमोट यहाँ मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपने टीवी को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये रिमोट आपको इस तरीके से क्विक रिमोट का फीचर भी मिल जाता है। जैसे ही आप अपने टीवी के करीब आएंगे ये फीचर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको टीवी सर्विस प्रोवाइडर को भी सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो अगर आप जीटीपीएल यूज करते हैं या फिर डिश टीवी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी की क्लाउड की सर्विस भी मिल जा रही है, यानी बिना सेट टॉप बॉक्स रखे भी आप अपने केबल टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको किस तरीके से बेनिफिट बताना है या किस तरीके से इसका फीचर है या क्या बेनिफिट्स है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स हाईलाइट करूंगी। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंप्लीट टीवी है आपके पसंदीदा एप्स के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब आप अपने टीवी को फुल फ्लेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।